guys, good morning. Welcome back to my another vlog. I hope you are doing good. Guys, अभी बज रहा है सुबह के 8:30 और मैं नहा के भी फ्री हो गई हूँ। मतलब आज मंडे है और स्पेशली अभी सावन सोमवार के मंडे चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा पिछले बार मंडे को तो मैं भूल ही गई थी कि सावन सोमवार स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब थी। बट इस बार मुझे याद था, इसलिए मैंने सबसे पहले मैं उठी और मैं डायरेक्ट नहाने गई। फिर मैंने आके ब्रश किया, पहले मैंने नहाया है और अब मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी, क्योंकि नहाने के बाद तो और मन हो जाता है चाय कॉफ़ी पीने का। और अभी थोड़ी सी ठंडी थी क्योंकि बारिश हो रही है तो थोड़ी ज़्यादा ठंडक रहती है। अभी ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं कितनी बारिश होगी, कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं बारिश की वजह से। अब मैं पी रही हूँ कॉफ़ी और गैस मेरी माताश्री भी उठ गई हैं, अभी मम्मी उठ गई हैं और देखो ये ठीक हुई हैं। जैसे ये थोड़ा सा ठीक हुई हैं और ये काम करने में लग गई हैं। मैं इनको मना भी कर रही हूँ, मम्मी हम बना रहे हैं ना दाल, चाय पी लो आप। चलना जरूरी है। हाँ, अगर 5 मिनट ना देखो मेरी मम्मी के लिए तो वो उतने में भी काम करने लग जाती है। पता नहीं कितना काम करने का शौक है मेरी मम्मी को, मुझे तो बिल्कुल नहीं है, बट मुझे करना पड़ रहा है जिससे वो ठीक रहे। अदरवाइज मैं थोड़ा भी उनको देखती नहीं हूँ तो वो काम करना स्टार्ट कर। जैसे अभी मैं कॉफ़ी पीने ही बैठी हूँ और वे काम करने में लग गई हैं। जल्दी से कॉफ़ी फिनिश करती हूँ, उसके बाद मम्मी की हेल्प करवाऊँगी। मेरी मम्मी के लिए भी सुबह से हम लोग चाय नहीं देते, ये देते हैं, ये दूध में मखाने काजू वाजू मिक्स करके, जैसी थोड़ी उनकी एनर्जी है। और यहाँ मम्मी ने दाल तो चढ़ाई दी है। मम्मी अब आप अपना ये मखाने वाला खा लीजिए दूध। मैं आ गई हूँ किचन में। मम्मी ने अभी तक दाल चढ़ा दी है, उन्होंने दूध भी बॉईल करके रख दिया, दाल भी चढ़ा दी है। बट अब मैं काम मैं करूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं बनाऊँगी सत्यम का टिफ़िन, क्योंकि आज से उसको जाना है स्कूल, मंडे है। तो सबसे पहले मैं टिफ़िन बना दी हूँ, उसके बाद अम्मी का खाना बनाऊँगी, तब तक दाल भी हो जाएगी, तो लग जाती हूँ काम। हाँ, पूजा भी करनी है आज तो मुझे। पूजा में पहले टिफ़िन बना दूँ, वरना वो लेट हो जाएगा तो फिर चिक 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 करेगा, इसलिए पहले उसका काम कर दूँ, उसको फ्री कर दूँ, फिर तो मैं आराम से कुछ भी करती थी। खाना तो मेरा कितना भी लेट हो जाए पापा को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सत्य में तो नहीं, फिर वो लड़ाई करने लगता कि मैं नहीं जा रहा स्कूल, उसको बहाने चाहिए और स्कूल ना जाने की, इसलिए पहले उसको बहाने ही ना दो, उसका काम करो। गैस मैंने कॉफ़ी बना दी है और टोम भाई साहब भी उठ गए हैं। ओम सत्यम को भी बुला लो, जल्दी से कॉफ़ी पियो दोनों लोग और फिर जाओ स्कूल, जल्दी रेडी हो जाओ। गैस इनका स्कूल लगता है 9:30 बजे और 9 बज गए, ये अभी उठे हैं। और ये तुम लोग के लिए पोहा भी है। कब के उठ गए तो मैं 8 बजे। और ये पोहा है, चाय पोहा खा लो, पकड़ो। खेल रहे थे गैस, देखो ये डीनू के साथ खेल रहे थे। जाओ दोनों लोग चाय पोहा खा लो। ये भी आ गए, सत्यम जल्दी रेडी भी हो जाओ स्कूल के लिए। तुम 1 हफ्ते बाद स्कूल जा रखे हैं, तो लग रहा है बिल्कुल इच्छा तो नहीं ये जावेगी, रो वही आ रही है और आज पता है सत्यम भाभी को फोन 6:30 बजे से कोचिंग जाने थी, तुम उठे ही नहीं है। अब कल से हम उठे हैं, तो मैं 6:30 बजे सुबह से। हाँ, तुम उठे ही नहीं है, हम खुद नहीं उठे, हम कल से तुम्हें लेकिन ध्यान से उठाते हैं। कल से डेली कोचिंग जाने, अब जल्दी स्कूल जाओ गाइस, 1 हफ्ते बाद स्कूल जाने वाले हैं आज। और यहाँ मम्मी देखिए काम में लगी हैं चलो जल्दी तुम लोग चाय पोहा खाओ जल्दी जल्दी, और जल्दी स्कूल के लिए रेडी हो गाइस। यहाँ मेरा आधा काम हो गया, मेरी सब्जी भी बन गई है। हम पोहा तो खबर नहीं है यार, तुम तो दोस्तों को खा दी। अरे कौन नहीं खाते यार भैया, एक तो सो है तो यार वो कोई तो खा ही नहीं यार। नहीं खाऊं दोस्तों को। गाइस देखो ये लड़का कितना नाटक कर रहा है टिफिन ले जाने में। मैं इसके लिए, ये 4 बजे आता है स्कूल से, इसलिए वो सब्जी रोटी भी लेके जाएगा, बट इनको सिर्फ पोहा लेके जाना है। पोहा भी रख दो, सब्जी रोटी भी रखना है, ठीक है। तुम दोस्तों को खा ली, नहीं खा पाओगे। गैस बिल्कुल धोखा नहीं हुआ है, ये बहुत ज्यादा कम खाना खाने लगा है और अभी शाम को आएगा सीधा 4 बजे, तब तक भूखे रहोगे तुम। पोहा बस में कहाँ हो जाएगा तुम्हारा। और टोमी भाई सब अब बिल्कुल रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। टोमी लो ये बैग में टिफिन डालो अपना, ये तुम्हारा टिफिन रख लो, पूरा खाना नीचे देखो, नीचे वाले बॉक्स में सबसे छोटी डिब्बी है, उसमें सब्जी है। हाँ ठीक है, सब्जी तो सूखी वाली है, पनीर में रख दे रहा है। और कैसी बात बोल रहे हो तुम जी। और हमारी सुनो, देखो सबसे नीचे वाले बॉक्स में छोटा और डिब्बा में सब्जी है, फिर चपाती है, फिर ऊपर वाले में पोहा है, ठीक है। ध्यान से पूरा खा के आई हो। फिर गैस मैंने सत्यम का भी टिफिन बोतल रख दिया है, ये सब पोहा लेके जाएंगे। ये लेट आते हैं 4 बजे तक, इसलिए इनको ज़्यादा रखना पड़ता है। सत्यम तो 2 बजे वापस आ जाएगा। ओम तुम्हारा बैग है, अब तुम चले जाइए, ठीक है। बाय बाय बाय। नहीं मिल रही, लो ये इनको एक पन्नी नहीं मिल रही है, बेवकूफ़। वैसे नहीं कर रहे वाला है कि नीचे वाले खंड में है सब्जी रोटी, नहीं पिघा ले, पूरा खा के टिफिन में कुछ बचे ना, ठीक है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैं अब जाके पूरे काम से फ्री हुई। मतलब पूरा काम हो गया है मेरा, सब कुछ। मैंने अभी पूजा भी कर दी है भगवान जी की और सब काम हो गया है। अब मैं शाम तक के लिए फ्री हूँ, बट मैंने कुछ खाया नहीं, तो अब मैं सोच रही हूँ खाना खा लिया जाए। मैंने मम्मी को भी खाना खिला दिया है, पापा को भी खिला दिया है, सबको।
और बस सत्यम रह गया, सत्यम स्कूल जाएगा अब तब खाएगा, तब तक मैं ही खा पी के फ्री हो जाती हूँ। फिर सत्यम के आने का टाइम हो जाएगा, फिर वो कुछ ना कुछ और काम बता देगा। तब तक मैं थोड़ा डीनू के पास जाती हूँ, डीनू से भी बिल्कुल नहीं मिली मैं बहुत देर से। मम्मी बुला रही हैं। मैंने मेरे लिए खाना सर्व कर लिया है क्योंकि अब मुझे सच में बहुत भूख लगाई है। मैं 9-10 बजे खाना खा ली थी और रात 12:30 के से ज़्यादा हो चुके मैंने खाना नहीं खाया, तो अब खाना तो बनता ही है। मैंने खाने में है दाल चावल भिंडी की सब्जी नमकीन अचार, और आज का पूरा खाना मैंने बनाया है। सिर्फ दाल मम्मी ने बनाई है क्योंकि जब मैं कॉफ़ी पी रही थी तब उन्होंने बना ली थी, बाकी फिर उसके बाद मैंने मम्मी को किचन में आने नहीं दिया है। और अभी लेकिन अब वो आ गई, लेकिन मैं किचन छोड़ दिया, मेरी मम्मी किचन में एंट्री मारती है। देखो मैं जा ही रही थी मेरा खाना लेके और मम्मी ने किचन में एंट्री मार ली है। लेकिन मम्मी अब कोई काम नहीं बचा है इसलिए आप कोई काम ना करें। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है? कैसे हमने बनाया है पुलाव। तुम तो डाइटिंग पे आते फिर पुलाव बना लो। कल तो सुन रहे थे कि डाइटिंग पे हो आज से। गाइस देख रहे हैं कोई डाइटिंग में नहीं। सुबह मैंने कॉफ़ी बनाई, बोल रहा था डाइटिंग में पीनी नहीं है, और अब पुलाव बन के खा रहे हैं। मतलब सही में तुम भाई एक दिन सावन नहीं हो चुका। हम कल बोल ही रहे थे कि नहीं कर रहे हो डाइटिंग, लेकिन हमारी बात तो सुनने नहीं है। अच्छा जो पुलाव डाइटिंग को है, मैं नहीं मान सकती कि ये डाइटिंग का है। तुम्हारा डाइटिंग का होता तो तुम बिल्कुल अलग बनाते, ऐसा नहीं बनता है। और गैस देखो पूरा किचन गंदा कर दिया है। मैं इतनी सफाई करके गई थी। हाँ ठीक है, और डाइटिंग को होता ना तो तुम नाप के बना, तो तौल के कि इतने ग्राम है इतने ग्राम नहीं। और मेरी किचन की हालत गंदी कर दी है, कुछ बनाते नहीं बनता। देखो पूरा इंडक्शन गंदा कर दिया है, सब खुला छोड़ दिया है ऐसे ही। अब मुझे फिर से सफाई करनी पड़ेगी। गैस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं हो गई मेरे काम से फ्री, मतलब शाम के खाना से फ्री। मैं एक तो पता है गाइस आज बहुत लेट उठी, मतलब मैं सो गई थी 2 बजे समथिंग, और सीधी मेरी नींद खुली 5 बजे। पापा आ गए थे, पापा 5 बजे खाना खाते हैं, तब मेरी नींद खुली है। मैं दौड़ते दौड़ते गई, जल्दी से मैंने खाना बनाया। एक्चुअली मम्मी करने लगी थी किचन में काम, लेकिन फिर मैंने उनको मना किया, मैंने खाना बनाया और अब मैं खाना बना के फ्री हो गई हूँ। फिर आज मेरा फास्ट है क्योंकि अभी सावन का 2nd सोमवार है, तो आज से मैंने फास्ट रखे। तो खाना तो मैंने एक टाइम खाना था, मैं सुबह ही खा चुकी हूँ, और शाम को मेरा इरादा नहीं था कुछ खाने का। सुबह नहीं मतलब दोपहर में खाया था। और शाम को मेरा इरादा कुछ खाने का नहीं था, बट मम्मी मान नहीं रही थी। वो पापा से बोल रही थी कि सब बीमार हैं, फिर मैं बीमार हो जाऊंगी। वैसे ही उन लोग को लगता है कि मैं कम खाना खाने लगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन लोग को गलतफहमी है। मम्मी ने मैंने ओह माय गॉड, बज रहे हैं रात के 8 और शुभम भाई साहब आ गए हैं। और जैसा कि मेरे घर में फिक्स ही है, दुनिया इधर की उधर पलट जाए पर रात की सब्जी बाहर की होगी इन लोग की, सत्यम और शुभम की। सत्यम तुम खाना नहीं खा रहे, क्या बात है? खाओ भैया। ये शर्मीले से। और गैस देखो काई की सब्जी लेके आए, ये भट्टे की सब्जी लेके आए। और मैं घर में अगर सब्जी में भट्टा डाल दूँ तो ये भट्टा नहीं खाते हैं, वो सब्जी ही नहीं खाते हैं। और यहाँ ये देखो हमारे डीनू को काय मार रहे थे। डीनू भैया तुम्हें भी खाने, और मिर्ची वाली सब्जी तुम खा नहीं सकता हो। गाइस मेरी खीर पूरी गिर गई थी, तो वो कहाँ डीनू भैया के पेट में ही तो गई है फिर पूरी, और इसलिए तो वो बहुत खुश भी हैं जनाब, है ना डीनू? हाँ पूरी गिर गई थी यार। और हमारे डीनू भैया ने खाई है पूरी खीर, है ना भैया? है ना डीनू भैया? इसलिए तो बहुत खुश है, इनका पेट भी बिल्कुल फुल है ना तुम्हारी टमी डीनू? है ना टमी फुल? बोल रहा है हाँ दीदी मेरी टमी फुल है, क्योंकि मैंने सारी खीर खा ली है। आज हमने पता है खीर बनाई और पूरी गिर गई तुम्हारे पलंग पे। पूरी डीनू भैया ने खा ली है। डीनू भैया बहुत खुश हो गए हैं लेकिन वो चक्कर में, है ना डीनू? इतना मीठो नहीं रहने, लेकिन भैया ने तो खा ही ली है। और क्या एक बात बताओ शुभम, तुम घर का मुँह सब्जी नहीं खाता भट्टा की, ठीक है, और आज भट्टा कैसे लेके आ गए? फिर बाजार की भट्टा की खा लेते। कैसे देखो इनको बाजार का मतलब ही कुछ भी खा सकते हैं, पर घर में मैं कितना अच्छा कुछ भी बना दूँ वो नहीं खाना, सब नाटक करना है। भैया सत्यम भैया तुम खा दिखाओ जल्दी हमें भट्टा, हमें फिर तुम्हें देखने हैं तुम बाजार के भट्टा खा रहे हो। हम घर पे डेली भट्टा बने हैं कल से। कैसी दोनों इतने नाटक करते, घर में भट्टे बनाती तुम दोनों के लिए कुछ अलग से बनाती हूँ, लेकिन अगर आज सत्यम ने भी भट्टे खाए तो मैं पक्का कल से भट्टे की सब्जी बनाऊंगी। सत्यम खाओ, खाना खाओ, तुम खाओ, मैं पता है अब तुम नाटक कर रहे हो। अभी गए इसको पता है ब्लॉग इसलिए खाना नहीं खाया क्योंकि पता है कि ये भट्टा खा लेगा तो फिर मैं गुस्सा होंगी। देखो मैंने अभी तक ये खा रहे थे, मैंने कैमरा ऑन किया ने अपना बाइट ही छोड़ दी उसमें। खा लो क्या दिक्कत है, हम तो समझ गए तुम भट्टा खाए हो, मतलब तुम्हें क्या प्रूव करने का तुम भट्टा नहीं खाता, तुम तो भट्टा खा रहे हो। गाइस देख रहे हैं कितने नौटंकी वाले दोनों भट्टे खा रहे हैं। अब मैं दोनों को भट्टा दूंगी कल से। और देखो इसमें कैसा भट्टा दिया है, पूरा भट्टा कट करके तक नहीं डाला, सिर्फ भट्टा ही दे दिया है सीधा मसाले के साथ, है ना डीनू भैया?
और डीनू बोल रहा है मुझे ये सब नहीं खाना, मैं दूर ही बैठूंगा। रात के 9 और हम सब लोग हो गए फ्री, सोने के लिए रेडी। और यहाँ मेरे डीनू भाई साहब देखिए, इनका खाना पूरा नहीं हो पाता है, इनका हमेशा खाना ही चलता रहता है। डीनू तुम्हारा खाना कभी कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? तो जैसे हम लोग के साथ भी खाता है, हम लोग के बाद भी खाता है, हम लोग के पहले भी खाता है, इस खाता ही रहता है ना, अभी भी खाना खाना खाना। तो अभी थोड़ी देर पहले पता है मैं छत पे कपड़े धो रही थी, मतलब थोड़ी देर पहले 8 बजे समथिंग, क्योंकि मेरे साथ हादसा हो गया था, मेरी सारी खीर गिर गई थी सुबह के बेड पे, तो पूरे बिस्तर गंदे हो गए थे, तो मैंने खोल वोल निकाली, वो धुलने गई थी मैं, तो मैं वहाँ पे धुल रही थी कपड़े। और 8 बजे रात में छत पे इतने सारे बंदर आ गए, मैं डीनू को आवाज़ लगा रही, डीनू बंदर डीनू बंदर, पर हमारे डीनू भाई साहब को कोई मतलब ही नहीं था, वो तो एक बार हमने छत से होके आ गए थे, वो अपने काम में लगे जैसे अभी लगे हैं। मैं नीचे आई दौड़ दौड़, डीनू को बोला डीनू तुम क्या काम किया, तो तुम्हें नहीं बर्तन लगाने में हेल्प नहीं कर पा रहा है, बट वो माशा तो आई नहीं, वो तो नीचे ही रहे हैं अभी भी, देखो तो डीनू डीनू कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। और बस देखो अभी खाना खा रहे थे, अब ये रोगी कम वो खा रहे हैं, कपड़ा खा रहे हैं। हाँ नहीं देखा गाइस, कुछ अच्छा होगा लगता है आज के ब्लॉग में। सत्यम तभी मुझसे बोलता है उनके ब्लॉग देखने का। क्या दिख रहा, ऐसा क्या दिख रहा है? अरे तो ये ओ फिर इसको गंजा कर दिया, ओ इसलिए ये खुद गंजे हैं, तो इनको लग रहा है कि उनके यहाँ भी कोई गंजा हो गया, इसलिए इनको खुशी हो गई है। अब मैं देखती हूँ सौरभ जोशी का ब्लॉग, इसलिए अपना ब्लॉग है। इनको अगर आप सबको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।